नमस्ते। सोच समीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आईआईटी बाबा अभय सिंह ने सर्वप्रथम जैसे ही वो मीडिया की टाइमलाइन में आए, उन्होंने सीधे तौर पर ओशो को नकारते हुए, रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि जिस तरह ओशो ने संभोग से समाधि की ओर जैसी सिद्धांत का आविष्कार किया, वो किसी भी हालत में परफेक्ट नहीं है, क्योंकि समाधि का किसी भी तरह से सेक्स से कोई मतलब ही नहीं। अगर संभोग से ही समाधि मिलती होती, सेक्स से ही समाधि मिलती होती, तो पश्चिमी देश, यूरोप हुआ, अमेरिका जैसे देश में तो सेक्स एकदम खुला होता है। वो लोग ने तो एकदम सन्यासी बनना चाहिए था। वो लोग क्यों सन्यासी नहीं बन रहे? कि जिस तरह ओशो ने संभोग से समाधि की ओर जैसी सिद्धांत का आविष्कार किया, वो किसी भी हालत में परफेक्ट नहीं है, क्योंकि समाधि का किसी भी तरह से सेक्स से कोई मतलब ही नहीं। समाधि समा प्लस धी दो शब्द से बना है। समा मतलब समानतापूर्ण और धी मतलब बुद्धि। जहां बुद्धि की समानतापूर्ण एक स्थिति, जो हमारी मन की स्थिति है, जहां एकाग्र होती है, जिसे बाह्य तत्व किसी भी हालत में प्रभावित नहीं कर सकता, वही समाधि है। मन की ऐसी अवस्था जो किसी भी तरह सांसारिक तत्वों से प्रभावित नहीं हो सकती, जो समानतापूर्ण रूप से संचालित है। आप बिना संभोग करे भी समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। समाधि का मतलब कोई मृत्यु नहीं है, न ही कोई दफना कर बनाई हुई एक स्थल। क्योंकि भारत में बहुत सारे जो कब्रिस्तान में बनाए हुए दफनाने के बाद जो स्मारक बनाते हैं, उसको ही समाधि स्थल बता देते हैं। वास्तव में वो एक गलत अर्थ है। समाधि जिंदा होते हुए भी आप प्राप्त कर सकते हैं। समाधि एक तौर पर योग की उच्च स्तर है। योग का ही एक उच्च स्तर समाधि है। सेक्स वो है जो आप अपने शरीर की आवश्यकता मानते हैं। आपके शरीर में जिस तरह के हार्मोन पैदा होते हैं, उन हार्मोनों के अनुसार आपके माइंड में प्रेशर बनता है। इंसान वही करता है जो माइंड में चलता है। माइंड में हार्मोन का दबाव पड़ा और इंसान ने वही किया जो माइंड में चला। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सेक्स करने के बाद वो समाधि की ओर गया। ऐसा है ही नहीं।